सर बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने हमारे को यहाँ पे अपनी उपस्थिति दी। आपकी ये जो किताब आई है, इसका हेल्थ इनिशिएटिव्स और गवर्नेंस इनिशिएटिव से क्या ताल्लुक़ है, थोड़ा उस पे प्रकाश डालें। देखिए, ये जो किताब है डायनेमिक डीएम की, जो मैंने ये लिखा जी, है, जी, 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 ये टोटल, अगर इसका आप टैग लाइन देखिए तो लिखा है सहयोग से सुशासन, सुशासन से समृद्धि। देखिए, जो सब कुछ हम लोग काम करते हैं वो गवर्नेंस से रिलेटेड है, और गवर्नेंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो पीएम का है, सीएम का है और डीएम का है। यहीं से हम लोग गवर्नेंस को के आगे गुड जोड़ के गुड गवर्नेंस करते हैं। और जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारा परिवार है, फैमिली है, वहाँ भी गवर्नेंस होता है। तो ये जो किताब हमने लिखा है गवर्नेंस का है, और मैं कलेक्टर था बांदा में करीब 1.5 साल, तो वहाँ हमने बहुत सारे गवर्नेंस पे इनोवेशंस किए, हेल्थ पे किए, एग्रीकल्चर पे किए, फीमेल डेवलपमेंट पे किए, स्टूडेंट डेवलपमेंट पे किए, मेल न्यूट्रिशन पे किए, इलेक्शन में किए, जेल में किए, बहुत सारे 20-22 इनोवेशन के, सबके अच्छे रिजल्ट आए। उसी सबको मैंने ये लिखा है कि जनता के पार्टिसिपेशन से कैसे हम लोग सस्टेनेबल गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में बदल सकते हैं। तो ये जो किताब है डायनेमिक डीएम की, ये बेसिकली गवर्नेंस की है। देखिए, जो किताबें लिखी जाती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। हम लोग थियरी पे ज़्यादा रहते हैं, या उल्टा है, हमने पहले वहाँ प्रैक्टिकल किया एज ए कलेक्टर, और जो रिजल्ट आए उसको लिख दिया है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हाँ, एक्सपीरियंस लर्निंग, और बड़ा सहज सिंपल भाषा में है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है। और सबसे खूबी इस किताब की है कि जो हमने इसमें लिखा है, अगर हमने कोई बात कही है तो उसका हमने सबूत लगाया, इसीलिए ये 1 महीने से बेस्ट सेलर में चल रही है और हर वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं। हेल्थ की जहाँ तक बात है कि मैंने वहाँ एक प्रोग्राम चलाया था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, कि अभी क्या हो रहा है हेल्थ में, हम लोग बीमार होते हैं और बीमार होने के बाद दवाई कराने जाते हैं, लेकिन सच्चाई है कोई बीमार नहीं होना चाहता। तो हम लोग क्योर के लिए हॉस्पिटल बनाओ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लाओ, ये पैसा इन्वेस्ट करो। तो हमारा ये मानना है कि अगर हम बीमार नहीं होना चाहते हैं तो हमें प्रिवेंशन करना चाहिए। हमारा फोकस प्रिवेंशन इज बेटर देन में क्योर से हट करके प्रिवेंशन पे आना चाहिए। तो हमने वहाँ एक योगा मैं बांदा का कॉन्सेप्ट चलाया, हर कार्यालय में, हर गांव में, जेल में, जहाँ जहाँ हमारे ऑफिशियल्स थे उनके यहाँ हमने योगा का एक माहौल क्रिएट किया। लोग सुबह योगा करने लगे तो उनकी बीमारी नहीं हुई या कम हुई या क्योर्ड हो गए। तो हमारा जो प्रेशर था हॉस्पिटल्स पे वो रिड्यूस हुआ। उसका भी हमने एक चैप्टर इसमें लिखा है, निरोग कैसे रहा जाए योगा द्वारा। जी जी सर, आपका एनएचएम डिपार्टमेंट जो है उसके कुछ इनिशिएटिव्स बताएं जहाँ पे ये इस प्रकार की और कुछ इनोवेशंस है और उनका क्या प्रभाव पड़ा क्षेत्र के स्वास्थ्य पे। देखिए, जो अभी वर्तमान में जो सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिली है वो है आयुष्मान डिजिटल मिशन। ठीक है, आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन जो लॉन्च किया गया है, ये सितंबर 21 में लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च करने के पहले जो सबसे बड़ी खूबी इसकी है कि सारे यूनियन टेरिटरी में इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, लैब किया गया, और टेस्टेड, ट्राइड एंड वेरीफाइड फार्मूले को, ठीक है, भारत सरकार ने सितंबर 21 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। अभी जो टेक्नोलॉजी की, देखिए, जो टेक्नोलॉजी का पावर है वो पूरी तरह से यूज नहीं हुआ है हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, और इस समय टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में घुसा है और धीरे धीरे उस क्षेत्र में अपना एरिया बढ़ा रहा है, क्योंकि ये इफ़िशियंट होता है, ये हमारी इफ़िशियंसी को अच्छा कर देता है, कास्ट को रिड्यूस कर देता है, टाइम को कम कर देता, ये ऑल अराउंड बेनिफिशियल है। इसीलिए इसको सभी लोग अपने एरिया में स्पेस दे रहे हैं। लेकिन मेडिकल के फील्ड में अभी जो है, जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन था वो बड़ा स्लो था। तो इस वजह से जितना स्पेस इसको मिलना चाहिए हेल्थ सेक्टर में उतना स्पेस नहीं मिला। लेकिन कोविड ने ये स्पीड बढ़ा दिया एडॉप्शन इन हेल्थ सेक्टर। तो उससे क्या हो रहा है, जैसे संजीवनी है उत्तर प्रदेश में, ये जुलाई 19 में जब लॉन्च हुआ, अभी तक 21,000 जो है 21 लाख लोग बिना डॉक्टर और पेशेंट टच में आए, गांव देहात में बैठा हुआ आदमी अपने मर्ज की दवा मेडिकल कॉलेज में बैठे प्रोफेसर से ले रहा हो, और एक दूसरे दिन में जितनी बार चाहे ले, जितनी बार चाहे बात करे, और एक दूसरे से मिल नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार मैं तो कहूँगा। और अगले 5 साल में ये जो डिजिटल मिशन भारत है, इसकी पोजीशन वैसे हो जाएगी जैसे आज हर आदमी के पास आधार है और बिना आधार के वो अपने को अधूरा महसूस करता है।
जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर है, जी रेलवे का रिजर्वेशन सेक्टर है, ये मैंने कुछ उदाहरण दिए जो अपनी जड़ को जमा चुके हैं। इसी तरह से आने वाले 3-4 साल में जो हेल्थ कार्ड है जो सबका होना चाहिए, ये सबके पास होगा, क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। जैसे कल हमारे यहाँ कुछ पैनलिस्ट का ये डिस्कशन रहा, कुछ डेलीगेट्स का भी ये पॉइंट था कि जागरूकता अभी इतनी नहीं है इन सब विषयों को लेके और इस टेक्नोलॉजी के जो आयुष्मान भारत है, तो आपके प्रदेश में क्या किया जा रहा है कि जागरूकता बढ़ाई जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकें? हाँ, देखिए ये सही बात है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आयुष मिशन के अंतर्गत जो भी एक्शंस एक्टिविटी है, ये हमें गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को बताना होगा और उससे जो है उसी के माध्यम से हमें ये उनको बता करके और इससे जोड़ना होगा। और ये बड़ा टिपिकल काम होता है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार फिर ये ज़िले पे डीएम को भेजती है, डीएम सीएमओ के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सीएससी में, पीएससी में, एडिशनल पीएससी में, सीएचओ सेंटर में, एएनएम सेंटर में, जो गांव-गांव में स्प्रेड है, वहाँ तक ले जाना है। तो ये अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा और इस पर लगातार हैमरिंग नहीं होगी तो ये सही बात है कि हम सबको इसका लाभ नहीं दे पाएंगे। और यही गवर्नेंस का इशू है और यही चैलेंज है जिसको कि मैंने अपने इस किताब के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो फिर हम यही किताब पे आ गए, जब जनता को फ़ायदा, देखिए जनता वही चीज़ अडाप्ट करती है जब उसको फ़ायदा होता है। तो मेरा ये मानना है और इस दिशा में काम भी हो रहा है कि गांव, ये देखिए टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, तो गांव में हमारे टेक्नोलॉजी के 2 आदमी बैठे हैं। पहले एक था, अब 2 कर दिया। हर गांव में 2 सीएससी सेंटर हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, वो पूरा टेक्नोलॉजी का चीज़ जानता है, कई सर्विसेज दे रहा है। तो हम लोग उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं, हम लोग उनके माध्यम से, मतलब जो हमारा रूटीन वे है कि हम आशा, एएनएम इनको ट्रेंड कर रहे हैं, इनके माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, वो तो एक रूटीन है ही है। ये जो बीएलईज हैं इनको भी हम लोग कैच कर रहे हैं कि भाई आप लोग टेक्नोलॉजिकली साउंड हैं और आपको इस सब के बारे में पता, तो आप लोग गांव वालों को बताइए और इसका फ़ायदा उनको पहुंचाइए। और जब आप उनको फ़ायदा पहुंचा देंगे तो आपका सोशल कैपिटल बढ़ेगा, सोशल वैल्यू बढ़ेगी, एक बात। और गाँव स्तर में यूपी में ग्राम सचिवालय का कॉन्सेप्ट आ गया है। हर गांव में एक सचिवालय होगा और सारे गांव स्तर के अधिकारी वहीं बैठेंगे और वहाँ इंटरनेट की व्यवस्था होगी और सारे लोग आपस में, जो कहते हैं ना इंटीग्रेशन, अभी कोई कहीं बैठ रहा है, इंटीग्रेशन नहीं है। जब इंटीग्रेशन होता है तो इफिशियंसी और इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो जो ग्राम सचिवालय का कॉन्सेप्ट, उसके माध्यम से भी इसको फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन ये बात सही है और मैं इससे सहमत हूँ कि अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। कारण यह है कि अभी तो सितंबर में ये लॉन्च ही हुआ है और लॉन्च होने के बाद इसको फैलाने के लिए जो स्टेट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हर स्टेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। वो बन रहा है, एक बार जब वो बन जाएगा फिर वो लोग जब डिस्ट्रिक्ट पे अपना प्रभाव डालेंगे तो ये अच्छा जाएगा। जी, एक आखिरी सवाल, जो ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी का कितना रोल है हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए? देखिए, टेक्नोलॉजी का रोल आत्मनिर्भर बनाने में मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जैसे आप अगर इस बात को करें, जैसे ये स्टार्टअप एक सेक्टर है, ठीक है, स्टार्टअप जो सेक्टर है इसको अगर हम लोग तरीके से, बहुत सारा काम हो रहा है और काम के बढ़ाने, अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है आत्मनिर्भर बनाने का। क्यों? आप गांव में बैठे हो और पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हो, पूरी दुनिया का नॉलेज आप ले सकते हो और नॉलेज इज पावर। और नॉलेज इज पावर, आप नॉलेज के पावर से एम्पावर्ड होगे, आप ताकतवर होगे, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो और आप निर्भर बन सकते हो। तो टेक्नोलॉजी में देखिए पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन बस यही बात है कि चीज़ें यहाँ जो टॉप डाउन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, फिर तहसील, ब्लॉक, गांव, ये इतने स्टेप हैं। लास्ट गांव तक पहुंचने के लिए पूरा सब एज सच ले जाने के लिए एक गवर्नेंस का इशू इन्वॉल्व होता है और वहाँ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको।